हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, अभी क्या है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स का एग्जाम फरवरी में। ठीक, तो उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और सब क्या होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि तीन वस्तुओं पी क्यू आर का लागत मूल्य क्रमशः 11:7:12 के अनुपात में है और इन वस्तुओं पर लाभ क्रमशः 3:7:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान अर्थात 700 रुपये है, क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो इन तीन वस्तुओं का कुल लागत मूल्य क्या था। ठीक, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना, सबसे पहले जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेंगे। सबसे क्या, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका जो रेशियो है 11:7:12 दिया हुआ है। ठीक, किसका, पी का, क्यू का और आर का। ठीक, उसके बाद क्या बोले, इन वस्तुओं पर लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया, 3:7:2 हमको दिया हुआ है। ठीक, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब जो सेलिंग प्राइस है तीनों का क्या है, इक्वल है, सेलिंग प्राइस ठीक तीनों का इक्वल है, यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, और इसको क्या है, वाई मान लेता हूँ। ठीक, अब क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस उनका इक्वल है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, प्रॉफिट को पी से डोनेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक, अब प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का हमको क्या है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, मेरे को सेलिंग प्राइस क्या है, तीनों का इक्वल है। ठीक, 700 रुपये तीनों का इक्वल है, तो मैं दो ठो ले लेता हूँ, पी को ले लेता हूँ, क्यू को ले लेता हूँ। ठीक, तो पी का जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस होगा। प्रॉफिट क्या है, 11x है, प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है, प्रॉफिट 11x नहीं है, सॉरी, प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, 3y है, देखो 3y लिया है ना, पी को ले रहे हैं। ठीक, इसको ले रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको ले रहे हैं। ठीक, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 11x है। ठीक, ये किसके बराबर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। ठीक, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम जैसे क्यू का ले लेंगे, तो क्यू का भी देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस ही होगा, क्योंकि हिसाब में क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक, तो क्यू में क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 7y है, और प्लस कॉस्ट प्राइस कितना, 7x है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, वाई, अब x को इधर ले आऊंगा तो यहाँ 4x होगा, और 3y को उधर ले जाऊंगा तो 4y होगा, फोर फोर कर जाएगा, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब x क्या है, y के बराबर होगा। ठीक, तो इसका वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक, तो x की जगह क्या, y की जगह x को रख लूंगा, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा प्लस 11x आ जाएगा। ठीक, और सेलिंग प्राइस सबका इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 700 है, तो इक्वल टू 700 कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेलिंग प्राइस ही तो है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14x इज इक्वल टू 700, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14×5 = 70 होता है, तो x का वैल्यू 50 आ गया यहाँ पे। ठीक, हमको क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इन तीन वस्तुओं का कुल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो यहाँ पे 11x, 7x और 12x है। ठीक है, तीनों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखो P प्लस क्यू प्लस आर का कॉस्ट प्राइस को क्या है, इक्वल कर लेंगे। P का कितना दिया है, 11x दिया है, प्लस क्यू का कितना दिया है यहाँ पे, 7x दिया है, और आर का कितना दिया है यहाँ पे, 12x दिया है। ठीक, और x का वैल्यू 50 निकाले हैं, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, ये 11 और 7 कितना, 18, 18 और 12 कितना होता है, 30, तो 30x हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 50 का वैल्यू, तो 30 × 50 कितना हो जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक, तो तीनों का जो कॉस्ट प्राइस है उनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही क्या सॉल्व करना है। ठीक, ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ठीक, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, यदि डाले गए कुल मतों में से 24% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक, तब विजयी उम्मीदवार ने कुल पड़े वोटों का, ठीक, 48% हासिल किया और कितना, 1900 वोटों से चुनाव जीत गया। डाले गए वोटों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखना, अवैध वैध ये सब चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक,
मान लो चुनाव में क्या है, टोटल 100 टैक्स है। ठीक, कितने लोग क्या है, टोटल वोट डाले गए हैं। ठीक, और इसमें से क्या है, 24% मत क्या है, अवैध हो गए। मतलब कि क्या है, 24% मतलब 100x का 24% निकालेंगे तो 24 ही आएगा। तो 24 क्या हो गए, अवैध हो गए। ठीक, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, अवैध लिख लेता हूँ। ठीक है, उसका वैध मत कितना बचे, 76, ये वैध होंगे। ठीक, अवैध मतलब कि वो कुछ डाले तो कुछ गड़बड़ी हो गया। ठीक, में डालने गए तो इधर उधर नंबर दबा दिए, कुछ कर दिए, तो उनका क्या है, वोट क्या है, काउंट नहीं हुआ। वोट तो डालने गए, दिए, लेकिन क्या है, अवैध हो गया। ठीक, तब विजयी उम्मीदवार ने कुल पड़े वोटों का, कुल पड़े वोट मतलब कितना वोट पड़े थे, 100 टैक्स, उनका 48% हासिल किया गया। जो जीता, जो विजयी है, ठीक है, जो क्या विन है, जो जीता है, वो क्या है, 100 टैक्स का क्या है, 48% प्राप्त करता है टोटल वोट का। मतलब कि 45x, 45 सॉरी 48 है। ठीक, यहाँ पे क्या है, 100 टैक्स में क्या किया, 48 क्या है परसेंट उसको मिले, तो यहाँ पे 48x हो जाएगा। ठीक, 48x। ठीक है, जो जीता है उसका, उसको कितना मिले, 48x क्या है, वोट मिले, जो जीता। और जो हारा, ठीक, यहाँ लॉस लिख रहा हूँ ना, समझ जाना, जो हारा उसको क्या, देखो, टोटल वैध मत से ही तो उसको वोट मिलेंगे ना, अवैध मतलब कि वो तो कैंसिल हो गए। ठीक, तो 76 यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर 76x है, उसमें से क्या 48x माइनस करेंगे तभी जाके क्या है, लॉस, जिसको लॉस हुआ है उसको क्या क्या उतने वोट मिले होंगे। ठीक, तो यहाँ पे 8 8 16 हो गए, यहाँ पे एक चला गया, तो यहाँ पे तो 28x क्या है, जो हारा है उसको मिले हैं वोट। ठीक, ये हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है कि 1900 वोटों से चुनाव जीता। ठीक, जब क्या विन को 48x मिले और हारा उसको 28x, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या है, 1900 वोट के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि इतने का डिफरेंस ही दिया हुआ है यहाँ पे, 1900 वोट, क्योंकि 1900 वोट से जीत रहा है वो। ठीक, तो यहाँ पे जीरो हो गया 20, तब 20x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो, दो नहीं 18, दो पंचे 10, x का वैल्यू 95 आ गया। ठीक, तो डाले गए कुल वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि x का वैल्यू 95 है, लेकिन टोटल हम लोग 100 x माने थे, मतलब इतना वोट डाले गए थे, तो यहाँ पे 95 को x की जगह 95 पुट कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9500 हो जाएगा। ठीक, 9500 वोट डाले गए थे, तो यहाँ पे क्या है, 9 9 दिस आएगा। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 8 लड़कों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है। यदि नौ, ठीक है, नौवां लड़का कक्षा में शामिल होता है, तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई अब 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो नौवें लड़के की लंबाई कितनी होगी। तो देखो, ये क्या है, एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक, यहाँ पे एवरेज कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सम निकालना है हमको, और नंबर कितने हैं, 8 है, तो सम निकल जाएगा। ठीक, 140 इंटू 8 हो जाएगा, 14 8 कितना होता है, 112 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 1120 आ गया। ठीक है, अब क्या है, यदि नौवां लड़का कक्षा में शामिल होता है, ठीक, तो कक्षा में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। नौवां लड़का मतलब कि अब पहले कितने, 8 थे, यहाँ पे भी एवरेज ही ले लेते हैं, यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे भी सम निकालना है हमको, यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी, फार्मूला को बार बार बता रहा हूँ, अच्छे से रटा जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो लड़के हैं कितने हो जाएंगे, देखो एवरेज 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, मतलब 140 था तो 145 हो जाएगा एवरेज। सम यहाँ पे भी निकालना है हमको, और नंबर कितने, 8 थे, लेकिन एक क्या ऐड हो गया, नौवां लड़का। ठीक, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सम है, ठीक, ये भी सम ही है ना, राइटिंग पे मत जाना, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पे 145 इंटू 9 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 9 5 6 45, 5 4, ठीक है, 14 9 126, 4 130 हो गया। ठीक, अब क्या, नौवां लड़का, देखो यहाँ 8 लड़के थे तो इनका सम कितना आया था, 1120 आया था। यहाँ पे 9 लड़के हो गए तो कितना इनका सम है, 1305। तो नौवां लड़का के एज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1305 और 1120 को माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे एक चला गया तो एक बचा, तो यहाँ पे क्या 185 आया। तो जो नौवां लड़का था उसका वेट कितना होगा, वेट नहीं,
उसकी लंबाई कितनी होगी? 185 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। जैसे ही क्या सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला को लिखा हूँ इसलिए टाइम लगा। ठीक, एग्जाम में आप डायरेक्टली सॉल्व करना। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये ट्रेन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि यदि ट्रेन ए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई ट्रेन ए की लंबाई से 1.5 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की तुलना में 30% अधिक गति से समान दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन ए को पार करने में ट्रेन बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, ठीक है, सबसे पहले जो जो चीज दिया है उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, देखो ट्रेन ए है। ठीक, और इसका जो स्पीड है एस ले लेता हूँ, वो कितना है 108 किलोमीटर पर आवर में हमको दिया हुआ है। ठीक, और ट्रेन ए की लंबाई से इतना गुना 1.5 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक, मान लो ए का जो ट्रेन ए का जो लेंथ है वो एक्स है, मान लेते हैं लंबाई। ठीक, उसको एक्स लेके चलता हूँ। ठीक, तो ए की लंबाई से 1.5 गुना लंबाई प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है उससे क्या है 1.5 गुना है, तो 1.5 एक्स हो जाएगा। किससे? ट्रेन की लंबाई से, क्योंकि ट्रेन का जो लेंथ है कितना है, वो ट्रेन ए का लेंथ कितना है, एक्स है, और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है उससे कितना है 1.5 गुना है, ये जो बोल रहा है। ठीक, अब 15 सेकंड में पार करती है। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, देखो एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूँ। ट्रेन कभी भी क्या करती है, जैसे बड़ा बड़ा जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बड़ा बड़ा जिसका डिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा है, जैसे क्या करता है ट्रेन एक ट्रेन को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी, तो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, या जिससे जिसको पार करेगी, जैसे ट्रेन का लेंथ दूसरे ट्रेन का लेंथ, यहाँ पे पुल का लेंथ, उसको प्लस कर देंगे तो वही डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन जब भी क्या करता है, जब ट्रेन क्या है एक छोटा ऑब्जेक्ट को पार करता है, जैसे कि एक पेड़ को पार करेगा, ठीक, सिग्नल को पार करेगा, एक व्यक्ति को पार करेगा। ठीक, इनका क्या है ऑलरेडी क्या रहता है, इनका जो डिस्टेंस रहता है बहुत एरिया, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रहते हैं बहुत कम, इनका जो लेंथ रहता है बहुत कम रहता है। ठीक, ये लेके चलो, तो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन के लेंथ के बराबर ही होता है। तो डिस्टेंस जो है वो ट्रेन के लेंथ के इक्वल रहता है। ठीक, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बोला है तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन के लेंथ के प्लस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना दिया है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको पुट 15 सेकंड में। ठीक, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ कितना है एक्स है, और प्लेटफॉर्म का 1.5 एक्स प्लस कर दिए ना, और स्पीड कितना है देखो 108 किलोमीटर प्रति, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो सेकंड में दिया है। ठीक, यहाँ घंटे में दिया रहता तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है सेकंड में दिया है जो टाइम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर जो रहता है उसमें क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर कितना दिया है, 108 दिया है, 18 छक्के 108, तो क्या है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या मैं बेसिक क्लास में अच्छे से बता चुका हूँ, जिनको क्या थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करना, मेरा प्रीवियस जितना भी वीडियो डाला है बेसिक का उसको देख लेना। ठीक, यहाँ पे भी क्या है मैं थोड़ा सा बेसिक को लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो इसका क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आ गया, तो यहाँ पे 30 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 15 से पहले 450 आ गया, 30 इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या है 2.5 एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 450, 25 × 10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×9 = 45, 9×2 = 18, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 180 आ गया। ठीक, ये क्या है मीटर पर सेकंड है तो मीटर है जी। ठीक, तो ये क्या है एक्स का वैल्यू किसको माने थे, ट्रेन ए का लेंथ को ही माने थे। देखो तो यहाँ पे ट्रेन ए का जो लेंथ है वो कितना आ गया 180 मीटर आ गया, यहाँ पे इतना हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए की तुलना में 30% अधिक गति से समान दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन ए को पार करने में ट्रेन बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये ट्रैक है। ठीक, यहाँ पे क्या है ट्रेन ए है, यहाँ पे ट्रेन बी है, दोनों क्या कर रहे हैं अपना एक ही दिशा की ओर चल रहे हैं। ठीक, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे समान लंबाई की दूसरी ट्रेन वाले एक को पार कर, ठीक, समान दिशा में बोला है तो समान दिशा में। ठीक, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। ठीक, और दोनों की लंबाई क्या है समान है,
जैसे यहाँ पे 180 मीटर है, ठीक, ट्रेन ए का लेंथ, तो ट्रेन बी का लेंथ भी कितना होगा, 180 मीटर ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हमको टाइम निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर देखो ट्रेन ए चल रही है, ट्रेन बी चल रही है, लेकिन क्या है, एक ही टाइम पे निकले हैं ये दोनों, ठीक, लेकिन स्पीड अलग अलग है, लेकिन ये जहाँ पे भी मिलेंगे एक दूसरे को पार करेंगे, वही टाइमिंग जो हमारा निकलेगा टाइम, वही तो बी पार करेगा ए को, वही टाइम पे, ठीक, क्योंकि बी का स्पीड ज्यादा है तो बी क्या है, पार करेगा ए को, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम निकालने के क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक। तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो दोनों क्या है, एक दूसरे को सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, एक दूसरे को पार कर रहे हैं, ठीक। तो ट्रेन ए का लेंथ और ट्रेन बी का लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, ज्यादा ज्यादा है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था। तो दोनों के हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ है उसको प्लस कर देंगे, तो दोनों का लेंथ क्या है, समान है, यहाँ पे बोला है ना, समान लंबाई की, देखो समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, ठीक। तो बी का भी लेंथ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है, 180 प्लस 180 हो जाएगा, ठीक। यहाँ अच्छे से लिख लेता हूँ मैं थोड़ा साइड में, ठीक। यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180, ठीक। उसके बाद स्पीड क्या होगा, यहाँ पे देखो, ए की तुलना में 30% अधिक गति की समान दिशा में, मतलब जो बी का जो स्पीड है वो ए से क्या है, 30% अधिक है। अब बी का स्पीड कितना आया था यहाँ, बी का स्पीड कितना आया था, हम निकाले तो 30 मीटर पर सेकंड आया था, बी का नहीं, ए का स्पीड, ए का स्पीड कितना आया था, 30 मीटर पर सेकंड आया था। तो बी का क्या होगा, 30 से क्या है, 130% ज्यादा है, तो जीरो जीरो कट जाएगा, 13 3 39 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक, उससे ज्यादा है तो। और यहाँ पे क्या है, 39 - 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों जब भी क्या होते हैं, ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो जो स्पीड होती है, जो दोनों का रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको, जो स्पीड होती है वो क्या है, वो माइनस हो जाती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहते तो यहाँ पे प्लस करते, ठीक। तो यहाँ पे क्या 360 आ गया, और यहाँ पे कितना 9 आएगा, 9 × 4 = 36, तो यहाँ पे जो 40 आया क्या है, ये सेकंड में है, क्योंकि ये मीटर में था, ठीक। स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड में था, इसलिए यहाँ पे सेकंड में है, मतलब 40 सेकंड में पार करेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या, ऑप्शन डी सही होगा। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है कि पाइप बी की दक्षता पाइप ए की तुलना में 16.66% अधिक है, और पाइप सी की दक्षता पाइप बी की तुलना में 33.33% अधिक है। यदि पाइप सी को टैंक भरने में 45 मिनट लगते हैं, तो पाइप ए अकेले कितने मिनट में टैंक को भर सकता है, ठीक। तो ये क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे टाइप का सॉल्व करना है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, इसको रेशियो में ले लेना, जैसे बी का जो इफिशियंसी है, ठीक, ई से डिनोट कर लेते हैं, वो क्या है, ए की तुलना में इतना परसेंट अधिक है, तो 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है, अधिक है बोला है, तो यहाँ पे एक ज्यादा कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7/6 आ जाएगा। ये क्या है, जो अधिक है वो किसको अधिक बोल रहा है, बी, और ये क्या है, ए का वैल्यू इफिशियंसी हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे मैं लिख लूंगा, बी अनुपात ए, बी का कितना है 7 और ए का 6, ठीक, डायरेक्टली कर लेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ पे समझ में सीधा प्लस कर दिए, जो ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे बोला है ना, बी की दक्षता ए की तुलना में ज्यादा है, मतलब बी का ज्यादा है ए की तुलना में, तो ज्यादा वाला प्लस कर देंगे सीधा, उसके बाद 7 ले लेंगे, जो ज्यादा वाला वैल्यू है, कम वाले वैल्यू को 6 ले लेंगे, ठीक, इतना कर लिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि पाइप सी की दक्षता, ये इफिशियंसी है दोनों ना, ठीक है, सी का जो इफिशियंसी है वो बी की तुलना में 33.33% अधिक है, तो 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3 होता है, यहाँ पे भी सीधा प्लस करेंगे, अधिक है बोला है तो यहाँ 4/3 हो जाएगा। तो कौन ज्यादा है बोला है, सी, सी, तो यहाँ सी का वैल्यू है, सी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, और बी का एफिशिएंसी कितना 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को लिख लेता हूँ, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, और बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, यहाँ पे रेशियो निकाल लिए, ठीक। यहाँ पे देखो दोनों में से कॉमन, दोनों में से रेशियो में से कॉमन क्या चीज है, यहाँ पे बी का एफिशिएंसी, तो बी का एफिशिएंसी को इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी अनुपात सी का एफिशिएंसी अनुपात बी का एफिशिएंसी ले लेता हूँ, बी को इक्वल कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे,
3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों से करना पड़ेगा। रेशियो में क्या है, एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बी का इक्वल है 7 या 21, बी का 21 इक्वल आ गया। ए का वैल्यू कितना 6 या 18 आ गया, और सी का वैल्यू कितना 7 चौ 28 आ गया। ठीक, इतना हमारा रेशियो आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है कि यदि पाइप सी को टैंक को भरने में 45 मिनट लगते हैं, ठीक, क्योंकि ये क्या है इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक, और टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे या टाइम होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन सी को टैंक को भरने में 45 मिनट लगते हैं, तो सी का टोटल वर्क निकाल लेता हूँ मैं, सी का टोटल वर्क और सी का टोटल इफिशियंसी सी का टोटल टाइम। ठीक, डे टाइम वही होता है। ठीक, सी का टोटल इफिशियंसी कितना है यहाँ पे 28 है, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, कितना बोला 45 मिनट। तो सी का जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया, इतना आ गया। और तीनों के लिए क्या है, वर्क सेम होगा, मतलब सी जित जो काम कर रहा है, ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम करेगा, मतलब एक टैंक को भरने का ही काम करेंगे। ठीक, सी क्या अकेले इतना टाइम लेता है। ठीक, तो टोटल जो टैंक का जो कैपेसिटी है वो टोटल वर्क इतना आ गया। ठीक, आप क्या, तो पाइप ए अकेले कितने मिनट में भर पाएगा। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक, और टाइम कितना है हमको निकालना है, ए का टाइम। ठीक, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए का टोटल वर्क, ए का एफिशिएंसी। टोटल ए का वर्क मतलब क्या है, सी का वर्क, ए का वर्क और बी का वर्क दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है मतलब। तो सी का वर्क ए का वर्क इक्वल है, तो यहाँ पे वर्क इक्वल हो जाएगा 28 इंटू 45 हो जाएगा टोटल वर्क, क्योंकि यहाँ सी का वर्क इज इक्वल टू ए का वर्क इज इक्वल टू बी का वर्क इक्वल है, क्योंकि तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही टैंक को भरने का काम कर रहे हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद ए का एफिशिएंसी कितना दिया है यहाँ पे 18, तो 9 दूनी 18, 9 पंचे 45। ठीक, तो ये कम से 14 पंचे कितना हो गया 70, तो यहाँ पे कितना लगेगा 70 मिनट लगेगा एक को अकेले भरने में। ठीक, 70 मिनट, क्योंकि ए का एफिशिएंसी कितना है, कम है, देखो कम है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या पहले 20% बढ़ाई गई, फिर क्या 50 कर्मचारियों ने कार्यालय छोड़ दिया, बाद में कुछ कर्मचारी कार्यालय में शामिल हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यालय की ताकत 10% और बढ़ जाती है। यदि कार्यालय की अंतिम संख्या 440 है, तो प्रारंभ में कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये भी क्या है क्लर्क लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या है, कुछ मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्या है 1 मिनट 2 मिनट भी टाइम लगते हैं, कुछ कुछ क्या है 30 सेकंड में बनते हैं, हमको क्या क्वेश्चन को छांटना रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या पहले 20% बढ़ाएगी। मान लो सबसे पहले 100x है, कर्मचारियों की टोटल जो संख्या क्या है वो 100x है। ठीक, 20% बढ़ाएगी, तो 20% बढ़ा देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज एकदम निकालना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। ठीक, 20% बढ़ाएगी तो अब कितना 120x हो गया। ठीक है, फिर क्या है 50 कर्मचारी ने कार्यालय छोड़ दिया, तो 120x हो गया, उसमें से क्या है 50 ने कार्यालय छोड़ दिया, तो -50 कर देंगे उनकी संख्या में से। ठीक, बाद में कुछ कर्मचारी कार्यालय में शामिल हो गए, कुछ ऐड हो गए। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यालय की ताकत 10% और बढ़ जाती है। ठीक, कुछ ऐड होंगे, छोड़ो उसको, इतने में क्या होता है 10% और बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे 110/100 कर देंगे, क्योंकि जितना भी बढ़ता है परसेंटेज उसमें क्या 100 में से प्लस जितना कर देते हैं डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ठीक, जीरो जीरो कट जाएगा यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 12x - 5 इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ पे कॉमन ले लिया हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या है 10 कॉमन लूंगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जीरो हट जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हट जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन ले लूंगा, 10 को मल्टीप्लाई करने से ही उतना ही वैल्यू आएगा। ठीक, इस चीज को किया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद क्या होगा कि यदि कार्यालय की अंतिम संख्या 440, तो यही क्या है 440 होगी, अंतिम संख्या तो यही होगी। ठीक, तो हम लोग क्या है डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, 11×4 = 44 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x - 5 इज इक्वल टू 40, तो 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, 45 हो जाएगा, क्योंकि +5 हो जाएगा इधर आके। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45/12। हमको क्या है टोटल कर्मचारियों की संख्या, तो कर्मचारियों की संख्या टोटल कितना है 100x माने थे, तो x का वैल्यू इतना आ गया। ठीक, तो टोटल कितना है 100x है,
तो एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 100 इंटू 45 डिवाइड बाई 12। ठीक, 4 25 हम 100, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 पचे 75 का 5 7 15 दूनी 30 7 37, तो 375 आ जाएगा यहाँ पे टोटल। तो ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक, तीन दोस्त राम मोहन और सूरज ने कुल कितना 28,000 रुपए का निवेश करते हैं, एक सौदेवी व्यवसाय में प्रवेश किया। ठीक, और इसका 25% सूरज द्वारा निवेश किया गया। यदि मोहन ने व्यवसाय के 2 वर्ष पूर्व होने से 3 महीने पहले अपना निवेश किया है वापस ले लिया, मतलब पूरा होने के 3 महीने पहले ही, फिर मोहन और सूरज का लाभ हिस्सा समान है, तो व्यवसाय में राम द्वारा किया गया प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या है, ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक, क्या मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। तीन दोस्त, ठीक है, राम है, मोहन है और सूरज है। मैं थोड़ा दूर दूर ले लेता हूँ। ठीक, राम है, मोहन है और सूरज है। ठीक, कुल कितना 28,000 रुपये का निवेश की। 25% सूरज द्वारा निवेश किया गया, 25%, इसका 25% कितना होगा, 28,000 है, 25% 1/4 करें, 4 7 7,000 होगा। ठीक, तो 7,000 क्या करता है, सूरज निवेश करता है। ठीक, और टोटल कितना 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक, तो 2 वर्ष मतलब कि 24 मंथ। ठीक, क्योंकि एक वर्ष में 12 मंथ होता है, तो 24 मंथ के लिए क्या है, तीनों निवेश करते हैं। ठीक, ऐसा स्टार्टिंग में कहा गया, आगे देखते हैं। और ठीक, यदि मोहन ने व्यवसाय 2 वर्ष के पूरे होने से 3 महीने पहले अपना निवेश वापस ले लिया। ठीक, जब क्या है, सूरज कितना 7,000 निवेश कर रहे हैं। ठीक, तो बाकी जो रमेश और मोहन है वो कितना निवेश करेंगे, 21,000 निवेश करेंगे, क्योंकि टोटल कितना 28,000 है। ठीक, तो मैं एक राम को मान लेता हूँ, ये एक्स निवेश करता है, तो मोहन कितना करेगा, 21,000 माइनस एक्स निवेश करेगा। ठीक, क्योंकि इससे क्या है, ये क्योंकि दोनों क्या 21,000 टोटल निवेश कर रहे हैं, लेकिन ये राम एक्स कर रहे हैं, तो इससे क्या है, टोटल में से एक्स को माइनस कर देंगे तो मोहन का निवेश निकल जाएगा। ठीक, इतना हो गया। और 3 महीने पहले अपना निवेश वापस लेता है कौन, मोहन। तो 3 महीने निवेश, तो ये क्या 21 मंथ के लिए ही इन्वेस्ट करता है, क्योंकि टोटल 24 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन 3 महीने पहले क्या है, निवेश वापस ले लेता है। लेकिन राम और सूरज के बारे में कुछ कहा नहीं गया यहाँ पे, तो ये क्या है 24 मंथ के लिए निवेश करता है, ये भी क्या है 24 मंथ के लिए निवेश करता है। ठीक, जो जो कटे काट देते हैं, 3 8 24, 3 7 21, 3 8 24। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, मोहन और सूरज का लाभ हिस्सा समान है, मोहन और सूरज का लाभ हिस्सा समान है, दोनों को इक्वल कर लेता हूँ। 21,000 माइनस एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 7,000 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लेना फास्ट से। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 जीरो यहाँ आ गया, 7x आ गया, 8 7 56,000। ठीक, तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो 3 जीरो लिख लेंगे, 1 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो यहाँ पे 13,000। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 13,000 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को मैं फास्ट किया हूँ क्योंकि आप कैलकुलेशन को कर सकते हो। ठीक, मेरे का मेन मोटिव था इसको बताना कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो व्यवसाय में राम द्वारा किया गया निवेश ज्ञात कीजिए। राम का निवेश एक्स माने थे और एक्स का वैल्यू कितना है, 13,000 है, तो यही क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। तो ये क्या था, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़ा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन थे, क्योंकि हमको क्या है, हमको तैयारी से जाना है कि उस एग्जाम में नहीं पता कि कौन सा शिफ्ट में हार्ड है, कौन सा शिफ्ट में क्या इजी आएगा। ठीक है, तो हमको क्या है, दोनों टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।